हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अवकल समीकरण का ये प्रश्न विगत वर्षों से बोर्ड परीक्षा में आपके पूछा जा रहा है। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल ये पेपर में पूछा जाता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको हम हल करेंगे एकदम आसान तरीके से। प्यारे बच्चों, प्रश्न ऐसा है कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स। प्यारे बच्चों, अवकल समीकरण में ये रैखिक अवकल समीकरण का प्रश्न है। पहले इसको बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे हम लोग। कैसे, देखिए यहाँ पे हम एक्स का डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो बन जाएगा देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन में एक्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब जो रैखिक अवकल समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें इसको हम इसका कंपेयर करेंगे। वो क्या है बच्चों, वो पता है हमको कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ये रैखिक अवकल समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इससे तुलना करके पी और क्यू की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ से जो पी की वैल्यू आपको मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, देखिए तो पी की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 1 अपॉन एक्स जब कंपेयर करेंगे। और प्यारे बच्चों, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग एक्स अपॉन एक्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग निकालते हैं आई एफ यानी इंटीग्रल फैक्टर यानी कि समाकल गुणक का मान निकालते हैं। तो बच्चों हम लोग आई एफ का मान निकालेंगे। यहाँ से देखिए आई एफ निकालेंगे बच्चों। कैसे निकालते हैं, ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। जी हाँ, ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। ई की पावर में पी की वैल्यू कितनी देखिए बच्चों, माइनस का 1 अपॉन एक्स है, तो माइनस का 1 अपॉन एक्स और करेंगे बच्चों डी एक्स। और बच्चों को पता है कि 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन है बच्चों क्या है, लॉग एक्स है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये ई की पावर में माइनस का लॉग एक्स, या जिसको हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, ई की पावर में लॉग 1 अपॉन एक्स यानी एन लॉग एम के फार्मूले से। बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ पर जो निकल करके वैल्यू आएगी वो बच्चों कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन एक्स। यानी जो आपको आई एफ इंटीग्रल फैक्टर मिला बच्चों, कितना मिल चुका है, 1 अपॉन एक्स। अब बच्चों इस रैखिक अवकल समीकरण को हल करने का सूत्र क्या होता है, उम्मीद करता हूँ ये आपको याद होगा। अगर नहीं याद है इसको आसानी से आप याद कर लीजिए। क्या है बच्चों, देखिए ये आपको फार्मूला है कि y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ विद रिस्पेक्ट टू x प्लस क्या c। जी हाँ बच्चों, ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये आपको बच्चों याद कर लेना चाहिए। ये फार्मूला आपको याद होगा तो आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर ले जाएंगे। जी हाँ, ये फार्मूला है बच्चों। तो देखिए बच्चों, वैल्यू को पुट करेंगे y इंटू आई एफ, तो y बच्चों ऐसे हो जाएगा। और आई एफ की वैल्यू अभी आपने क्या निकाली है, देखिए आई एफ की वैल्यू क्या निकाली है आपने, 1 अपॉन एक्स निकाला है। क्या निकाला, 1 अपॉन एक्स यहाँ पर पुट कर देंगे आप। तो y इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखिए q कितना बच्चों आपका, ये देखिए लॉग एक्स अपॉन एक्स। और लॉग एक्स अपॉन एक्स यहाँ लिख दीजिए, चलिए कि लॉग एक्स अपॉन एक्स ये दिया गया है। और आई एफ की वैल्यू आपने निकाली, वो कितनी निकाली है, 1 अपॉन एक्स निकाली हुई है बच्चों। ठीक है, और इनटू में क्या है, विद रिस्पेक्ट टू चल रहा है ये x प्लस क्या चल रहा है, c चल रहा है। तो ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये y अपॉन एक्स हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा, देखिए बहुत ध्यान से, तो ये हो जाएगा लॉग x इंटू में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और साथ में क्या बच्चों डी एक्स प्लस सी। तो प्यारे बच्चों, अब आपको पता है आइलेट का फॉर्म क्या है, कि आइलेट में जो फर्स्ट सेकंड का खंडसा समाकलन यहाँ पर लगाएंगे वो बच्चों क्या आपको याद होना चाहिए। खंडसा समाकलन सूत्र क्या है, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन पहले का अवकलन गुणा दूसरे का समाकलन। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, आइलेट के हिसाब से देखें तो इसको लॉग को फर्स्ट मानेंगे, उसको क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन मानेंगे आइलेट के हिसाब से। तो बच्चों इसको इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये कितना हो चुका होगा। फर्स्ट फंक्शन क्या है बच्चों आपका, लॉग एक्स है। ठीक है बच्चों, जी हाँ, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जब आप करेंगे बच्चों क्या इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा जी, एक्स की पावर -2, तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखें तो हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस ऑल ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट लॉग एक्स का आउटपुट बच्चों कितना होगा, 1 अपॉन एक्स इंटू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स और बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, कि ये तो हो चुका है माइनस का लॉग
x अपॉन एक्स। बच्चों ध्यान दीजिए, ये बन जाएगा फिर से प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स। तो ओवरऑल बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस कितना c हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है बच्चों वो क्या है, माइनस का 1 अपॉन एक्स दिया, और यहाँ पर क्या चल रहा है बच्चों, देखिए y अपॉन एक्स। तो यहाँ से अगर कॉमन लेने की बात करें तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए y इज इक्वल्स टू ये x इसके पास पहुँच जाएगा और ये माइनस यहाँ से निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों कितना, cx माइनस log x प्लस 1। यही बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर या इस रैखिक अवकल समीकरण का हल हो जाएगा। प्रश्न प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये विगत वर्षों से आपकी बोर्ड परीक्षाओं में, चाहे सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम, यूपी बोर्ड का या आईसीएसई बोर्ड का कंटिन्यू एग्जाम में ये पूछा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।